नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। ये हमारा पॉलिटी सीरीज का तीसरा नंबर का वीडियो है। दो में हम समझ चुके हैं 1773 का रिक्रूटिंग एक्ट। उसके बाद अगले वीडियो हमने समझा था 1793, 1813, 1833। ठीक है, उसी कड़ी में ये तीसरा वीडियो। तो 1853 का चार्टर एक्ट, इसकी क्या क्या विशेषताएं और हमें क्या क्या याद रखना है। तो पहला था कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। 1833 में यह प्रावधान किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विरोध जताया तो लागू नहीं हुआ। फिर से इसी प्रावधान को लाया गया किस अधिनियम में? 1853 में। और कब लाया गया? 1854 में। समिति कौन सी थी? मैकाले समिति। तो इस पॉइंट में तीन चीजें याद रखनी है। 1854 में लाया गया था और मैकाले समिति थी, और अधिनियम कौन सा था? 1853। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 12 हुई। पहले कितने थे? 6 से बढ़ा के, देखो पिक्चर देखो, देख के आपको समझ में आएगा। पहले ये 6 है, 6 से बढ़ा के 12 कर दिया। देखो मैं पिक्चर का यूज सबसे ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिक्टोरियल फॉर्म में जो मेमोरी है वो ज्यादा अच्छे से काम करती है हर किसी की। और जैसे मूवी देखते हैं तो हमें सारी मूवी याद होती है, सलमान खान ने कब क्या कहा, शाहरुख खान ने क्या कहा, है ना, कैसे वो पास पास आ रहे, गाना बज रहा है, गाने की धुन भी हमें याद आ रही है। तो उसी प्रकार से अगर हम पढ़ाई भी पिक्टोरियल फॉर्म में करेंगे और स्लाइड्स को एक बार देख लिया करेंगे, मैं ये सारी स्लाइड्स टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ठीक, तो ये इसको पिक्चर को देखोगे, देखो ये जैसे 1853 है, इस पिक्चर को यहां देखो, इस सबके साथ देखोगे तो आपके दिमाग में बनी रहेगी। नेक्स्ट, और क्या विशेषता है इस एक्ट की? संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, जो आगे चलकर लघु संसद बनी। अलग से पहले क्या था, बंगाल के लिए अलग सिस्टम होगा, चेन्नई के लिए अलग, जो मद्रास था उस समय उसके लिए अलग, बंबई के लिए अलग, तो ऐसे अलग अलग था। अब क्या करा गया कि एकत्र कर दिया, एक विधान परिषद बनाई जो पूरे भारत को देखी। भारत मतलब ब्रिटिश भारत को जो देखेगी वो। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। आज के जमाने में जो मेयर चलते हैं, बड़े बड़े शहरों में मेयर होते हैं, उनका चुनाव होता है तो अपने क्षेत्र को देख रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे कुछ रहे होंगे व्यक्ति जो एक जैसे किसी को डिस्ट्रिक्ट दे दिया, जैसे इंदौर को, मान लो कि इंदौर एक क्षेत्र है ब्रिटिश के तहत, हालांकि नहीं था लेकिन मान लो है, तो इसके लिए एक व्यक्ति होगा जो जिम्मेदार होगा, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को देखेगा। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। विधायी कार्य मतलब विधान बनाना, कानून बनाना। पहले क्या होता था कि परिषद, एक ही परिषद रहती थी और सारे काम करते थे। अब इस अधिनियम में क्या करा कि अलग अलग कर दिया। एमएलए जो विधान बनाते हैं, मैंने एक सूडो मान लिया है, एमएलए नहीं होते होंगे उस समय, सीधी बात है, या जो संसद कानून बनाती है। तो ऐसे ही जो गवर्नर जनरल के अधीन परिषद होती थी तो वो कानून बनाती थी, इंप्लीमेंट करती थी। तो उन्होंने इंप्लीमेंटल अथॉरिटी उसको अलग कर दिया। जैसे आईएएस है आज इंप्लीमेंट करने वाले, जो प्रशासन, आईएएस आईपीएस जितने भी सरकारी स्ट्रक्चर है, जितने भी मंत्री हैं, और जो संसद काम कर रही है उसको अलग अलग कर दिया। और भारत के एक पृथक विधान परिषद की स्थापना तथा बंगाल के लिए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। अब आप सोच सकते हो कि अंग्रेजों की क्या हालत रही होगी कि 1833 में जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो जो बंगाल का गवर्नर होगा उसका पद तो खाली हो गया। 20 साल तक कोई पद नहीं रहा, वो ही व्यक्ति देख रहा है सब चीजें, एक ही व्यक्ति। तो ये पद नए से लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से सृजित किया गया और ये काम करने लग गया। तो यही सारी चीजें थी 1853 के अधिनियम में। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, सिविल सेवकों की भर्ती हेतु चयन हेतु खुली परीक्षा
1854 में 1853 के एक्ट के द्वारा, और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके सदस्यों को 6 से बढ़ाकर 12 किया जाना, लघु संसद की दिशा में कार्य करना, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू करना, और प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग करना। यार देख रहे हो, ये 1853 और ये ऐड कर लो तो आपके ना दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, और अगर पिक्चर बन जाएगी तो आप कभी नहीं भूलोगे और ये याद रख सकोगे एक लंबे समय तक। बढ़ते हैं 1858 की ओर। भारत शासन अधिनियम, अभी तक चार्टर आ रहे थे, अब भारत शासन अधिनियम आने लगे। क्यों? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। महाराज या महारानी, उस समय महारानी थी विक्टोरिया, उनके हाथों में चला गया। ठीक है, तो वहां से अधिनियम आने लगे, एक्ट आने लग गए चार्टर की जगह। तो 1858 के एक्ट के द्वारा क्या क्या किया गया? एक तो पदनाम बदल दिया गया, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ये लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल, ये कौन बन गए? वायसराय। और इसमें क्या है, ये जो प्रतिवर्ष नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजता था, कौन? वायसराय। और क्या किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया और भारत के नए राज्य सचिव का पद सृजन किया। ये दो अथॉरिटी को हटा दिया, कौन सी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनको हटा के क्या लाया गया? भारत का राज्य सचिव, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अपने कार्य करता था। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य, किसके लिए? भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य एक परिषद का गठन किया गया था, जिसको सैलरी भारतीय राजस्व से दी जाती थी। जितना हो सके भारत से पैसा ले जाओ, यही पॉलिसी थी उन लोगों की। और एक ये हुआ कि ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट का जो पद था, राजा, जिसके अधीन ब्रिटिश अपने आप को मानते थे, उनको हटा दिया। ये बहादुर शाह जफर है, ये ऐसे होते थे, इनकी हालत ऐसी कर दी ब्रिटिश सरकार ने कि कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैदी लेटा हुआ है, आम नागरिक, खास नागरिक से आम बना दिया। और 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी ने घोषणा की, तो शिक्षित वर्ग ने कहा कि ये मैग्ना कार्टा है, हमें इससे उन्नति मिलेगी और हो सकता है शिक्षा के, व्यवसाय के, समाज के उन्नति हो। इसके बाद है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया है? भारतीय परिषद को विधायी संस्था बना दिया गया। जो भारतीय परिषद थी उसको कानून बनाने का अधिकार दे दिया। तो विधायी मतलब विधान बनाना। संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी। मंत्री नहीं बनते थे, यहां से मंत्री बनना स्टार्ट हो गए। और इसी के तहत 1862 में 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। तो यहां से कहा जा सकता है कि 1861 से हमें सरकार में हिस्सेदारी मिलने लग गई कानून बनाने में भी। हालांकि अधिकार भले ही नहीं हो, मनोनीत किया तो उनके जो उनके फेवर के होंगे अंग्रेजों के, उसको ही किया होगा। ऐसे ही व्यक्ति को तो नहीं कर सकते जो विद्रोह है सरकार से, ये बहुत खास रहे होंगे, बाकी तो आम है सब। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जो 6 माह तक जारी रह सकता था, ये भी 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां है? 123 अनुच्छेद में, जो कहां से आई है? 1861 से शुरुआत हुई थी इसकी और ये चलती जा रही है, तो इसलिए हमारे संविधान में भी शामिल कर ली गई। 1861 के और क्या विशेषताएं हम देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो सिस्टम, जो मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण होता है, ये शुरुआत की गई थी 1861 के अधिनियम के द्वारा। बढ़ते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम।
इसको हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है तो देखने में दिक्कत आएगी। मैं चाहता हूं कि वीडियो एज अ रिवीजन पर्पज के लिए यूज किया जाए। अभी आप देख लो और जब आपको लगे कि मैं कुछ भूल रहा हूं या बुक को रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं तो आराम से कानों में लगाओ, देखने की कोई जरूरत नहीं, बस सुन लो। ठीक है, तो इसको हम आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करते रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा बहुत हेल्प हो सकती है मेरी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। धन्यवाद।